Okay, so our third lecture in microbiology that is about gram-negative cocci. ठीक है, so let's move ahead. Once again the same old cocci जो हमारे साथ टू टाइप्स के हैं, या तो ये ग्राम नेगेटिव होंगे या ये ग्राम पॉजिटिव होंगे। ग्राम पॉजिटिव हमने डिटेल में डिस्कस किया कि कैटालाइज इसको डिवाइड करेगा स्टेप और स्ट्रिप में। ठीक है, फिर स्ट्रिप को हम टू हीमोलिसिस अल्फा बीटा गेमा में डिवाइड करते हैं कि होप आपको याद रहेंगे। और जो स्टेप है उसको हम कोगुलेस की वजह से आरियस में और एपिडर्माइटिस सेप्रोफेटिकस में डिवाइड करेंगे। ये दोनों जो है इसको फिर दोनों को नो बायसिन से डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ लेट्स कम टू ग्राम नेगेटिव्स। तो ग्राम नेगेटिव्स में हमारे साथ एक पेवर राउंड से होंगे जो कि ऐसे पेयर्स में होंगे, जिसको ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई कह देंगे। और दूसरे होंगे थोड़े लंबे से कोक्साई, जिसको हम कोको बेसिलाई कहेंगे। ठीक है, सो इस लेक्चर में हम डिप्लोकोकाई डिस्कस करेंगे और कोको बेसिलाई जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेट्स कम टू द ग्राम नेगेटिव कोक्साई, जिसका मतलब हमारा वही डिप्लोकोकाई और कोको बेसिलाई। तो कोको बेसिलाई में एच इन्फ्लुएंजा पास्चुरेला मेनली इंपॉर्टेंस में मल्टीकाइडा है, ब्रुसेला बोट्रेला पर्टुसिस और टॉलरेंसिस जो टॉलरीमिया काज करता है। एंड नाउ लेट्स स्टडी डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई के तीन इंपॉर्टेंट फीचर जो हैं वो मैंने स्लाइड के ऊपर वाले हिस्से पे हमने वो लगाए। नंबर फर्स्ट, दे आर ग्राम नेगेटिव्स। नंबर दो, दे आर डिप्लोकोकाई, ऐसे पेयर में होंगे। ठीक है, और दूसरे लेकिन ये नेगेटिव होंगे। ठीक है, और तीसरा इसका है ऑक्सीडेज पॉजिटिव बॉक्स। ऑक्सीडेज पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये सपोज मैंने एक स्लाइड लिया और इस पे मैंने बहुत सारे डिप्लोकोक्साई रख दिए, और ऊपर में एक केमिकल है जिसको फिनाइलिन डायमीन कहते हैं, जिसको सिंपल ये आसान अल्फाज में, तो ये इसके ऊपर डाला तो ये हो जाएगा ब्लैक। ठीक है, तो अगर फिनाइलिन डायमीन ब्लैक हो गया, इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव बग्स हैं। ठीक है, एंड ये दोनों ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। ठीक है, तो गोनोकोकस और मेनिंगोकोकस, जिसको हम निजीरिया गोनोरिया निजीरिया मेनिंजाइटिस भी कहते हैं, ये दोनों एक तो ग्राम नेगेटिव है, दूसरे डिप्लोकोकाई है, किडनी शेप डिप्लोकोकाई, और तीसरे ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। यहाँ पे मैंने एक और बग डाला हुआ है जो कि इनमें हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मोरक्जिल्ला। तो मोरक्जिल्ला को अभी आप लोग भूल जाइए। ठीक है, फॉर द टाइम बी फॉरगेट इट। इसको पहले निजीरिया कैटरालिस कहते थे, अभी मोरक्जिल्ला कैटरालिस कहते हैं। नाउ लेट्स कम टू निजीरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो निजीरिया मेनिंजाइटिस जो है इसके बारे में ग्राम स्टेनिंग तो हमें पता है कि ग्राम नेगेटिव है, शेप डिप्लोकोकस है, ऑक्सीडेज टेस्ट ऑब्वियसली सबके पॉजिटिव आएंगे इनके। माल्टोज फर्मेंटेशन, तो याद रखें कि इट इज एक्चुअली द माल्टोज फर्मेंटेशन जो हमारे लिए निजीरिया मेनिंजाइटिस को निजीरिया गोनोरिया से डिफरेंशिएट करता है। और याद कैसे करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि माल्टोज भी एम से स्टार्ट होता है और मेनिनजाइटिस भी एम से स्टार्ट होता है, तो ये माल्टोज फर्मेंटर होगा। और जो माल्टोज फर्मेंट करेगा वो ग्लूकोज डेफिनेटली फर्मेंट करेगा, तो ग्लूकोज फर्मेंटेशन भी होगी। एंड देयर इज ए बिग कैप्सूल इन निजीरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो कैप्सूल इसका नहीं बोलना है, बहुत बड़ा कैप्सूल। ठीक, नाउ लेट्स कम टू, और पॉलीसेकेराइड कैप्सूल इसके साथ में थोड़ा सा पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। नाउ लेट्स कम टू निजीरिया गोनोरिया। तो वंस अगेन ग्राम स्टेनिंग में हमारे साथ डिप्लोकोकस किडनी और किडनी शेप होगी। ऑक्सीडेज टेस्ट इसका भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, लेकिन ये माल्टोज फर्मेंटर नहीं होगा और ग्लूकोज फर्मेंटर होगा। ठीक है, ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करेगा लेकिन माल्टोज की, और इसमें कैप्सूल नहीं होगी। ठीक, नाउ लेट्स मूव अहेड। वायरलेस फैक्टर, तो वायरलेस फैक्टर्स में हमने पहले पढ़ा है कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है इसका कैप्सूल, इसके वायरलेंस के लिए। ठीक है, दूसरा है आईजीए प्रोटीएज। तो याद रखो कि जो भी नेजोफेरेंजियल एयरवे या अपर एयरवे में रहेंगे बग्स, वो आईजीए प्रोटीएज अपने साथ रखेंगे, क्योंकि इस एरिया में आईजीए एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है जो इन बग्स को इन्फेक्शन करने नहीं देती। तो आपने पहले इसको ब्रेक करना होगा। दूसरा है इसका एंडोटॉक्सिन और पेलाई। तो पेलाई जो है ये फ्लैजेला की तरह ऐसे, लेट्स सपोज दिस इज बग, तो इससे ऐसे ऑर्गेनेल्स निकलते हैं और वो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। गोनोकॉकस में इंशाल्लाह
थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। और दूसरे की एसोसिएशन विद कम्प्लीमेंट, तो अगर कम्प्लीमेंट फैक्टर्स आपको याद हो तो लास्ट कम्प्लीमेंट थे C5 to C9, और ये जिस किसी में भी डेफिशिएंट होंगे उनमें मेनिंगोकोकस की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होंगी। नाउ a little bit discussion about एंड्रोटॉक्सिन। तो एंड्रोटॉक्सिन के बारे में ये याद रखें कि ये मेनली एंड्रोटॉक्सिन, ठीक है। तो एंड्रोटॉक्सिन के बारे में एन देके इट मीन्स कि ये मेनली ग्राम नेगेटिव बग्स में होगा और ये उनके मेम्ब्रेन में होगा, ठीक है। तो जब मेम्ब्रेन में होगा, लेट सपोज ये मेम्ब्रेन है, तो इसके रिलीज के लिए आपके साथ दो फिनोमेना होने चाहिए। या तो ये कि आप इस मेम्ब्रेन को तोड़ दो, जिसको हम लाइसिस कहते हैं, तो इसके ऐसे टुकड़े हो जाएंगे और ये रिलीज हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आप इस मेम्ब्रेन से ऐसे ब्लिब्स वो बन जाते हैं और वो ब्लिब्स सेपरेट होके एंडोटॉक्सिन की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरा ये है कि जब एंडोटॉक्सिन रिलीज हो जाए तो ये तीन इंपॉर्टेंट काम करेगा, ठीक है। स्पेशली इसका लिपिड ए एक कंपोनेंट होता है, लिपिड कंपोनेंट तीन काम वो ये करेगा कि पहले वो मैक्रोफेज एक्टिवेट करेगा, और मैक्रोफेज जो है वो आगे जाके इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ठीक है ना, TNF अल्फा, ये रिलीज करेगा। और उनकी रिलीज की वजह से हमें पता है कि इंटरल्यूकिन 1, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, TNF, ये सारे काज करते हैं हमारे साथ फीवर, ठीक है, और हाइपोटेंशन। और इसके साथ कभी कभी नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज होता है जो हाइपोटेंशन खुद भी काज करता है। दूसरा काम जो लिपिड ए करेगा वो कंप्लीमेंट सिस्टम पे एक्ट करेगा, और कंप्लीमेंट से दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रिलीज करेगा, एक है 3A, एक है 5A, ठीक है। और ये दोनों जो है, जो 3A है वो हाइपोटेंशन और हिस्टामिन रिलीज करेगा, डिक्रीज BP, और हिस्टामिन रिलीज करेगा। और जो 5A है वो हमारे साथ न्यूट्रोफिलिक कीमोटेक्सिस, अगर आपको याद हो हमने नोट्स में भी काफी मर्तबा लिखा है, वो कीमोटेक्सिस काज कराएगा। अच्छा, ये तो कम्प्लीमेंट। तीसरा एक्शन इसका होता है कोगुलेशन का स्केल पे, ठीक है। और वो होता है कोगुलेशन का स्केल थ्रू टिश्यू फैक्टर। और कोगुलेशन कैस्केड में क्या होता है कि फिर इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन होती है जिसको हम BIC कहते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट मेनिंगोकोकस के जो एंडोटॉक्सिन है इसके साथ ये चीज़ें बहुत कॉमन है। अच्छा, दूसरी बात आप एंडोटॉक्सिन के बारे में याद रखनी है कि एंडोटॉक्सिन जो है ये अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जो एक्सोटॉक्सिन है वो हीट लेबाइल है, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, एक्सेप्ट स्टेफ वाला। तो आप देख सकते हैं कि स्टेफ जो है उसमें आप एक फूड को बॉयल कर लेते हो, हाई टेम्परेचर पे भी पका देते हो, फिर भी उससे बंदे को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास है गोनोकोकस। तो गोनोकोकस जो है वंस अगेन इसके वायलेंस फैक्टर में हमारे साथ इंपॉर्टेंट है IgA प्रोटीएज और पेलाई। और ये पेलाई में हमने कहा था कि पेलाई ये यूरोजेनिटल वॉल के साथ अटैचमेंट करता है एंड इट एक्ट्स एज वायलेंस फैक्टर। और IgA प्रोटीएज दो के इसका इतना मेजर कंपोनेंट है नहीं, लेकिन फिर भी ये जो सिक्रीशन में IgA है उसको ब्रेक डाउन कर लेता है एंड कॉजेज। तो जब कभी भी आपको मेनिंजाइटिस विद रेश नजर आ जाए, ठीक है, सो दैट इज मोस्ट लाइकली मेनिंगोकोकस, ठीक है। और मेनिंगोकोकस ये मेनिंजाइटिस में पेशेंट बहुत ज्यादा टॉक्सिक होगा। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है दैट इज कॉल्ड वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन में क्या होता है, लेट सपोज ये एक किडनी है, ये दूसरी किडनी है, इसके ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड है। इस एड्रिनल ग्लैंड को अगर ये इफेक्ट करे, इसमें हेमरेज हो जाए, तो you lost important hormones like aldosterone, cortisol, ठीक है। और ये चीजें जो हैं इसमें स्पेसिफिकली कॉर्टिसोल ये हमारे साथ स्ट्रेस हार्मोन है जो कि स्ट्रेस में आपकी BP को मेंटेन रखती है और आपके बॉडी ग्लूकोज को मेंटेन रखती है। तो अगर इसको हेमरेज हो जाए तो व्हाट विल हैपन के पेशेंट की BP लो हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द पॉलीसेकेराइड DIC हो जाएगी, ठीक है, फीवर, और अल्टीमेटली द पेशेंट कैन रिजल्ट this can cause the patient's death, ठीक है। सो वेरी डेडली कॉम्प्लिकेशन। नाउ सेकंड है गोनोकॉकस।
तो गोनोकॉकस और मेनिंगोकॉकस के बारे में एक और बात यह है कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में होता है और ये लोअर ट्रैक्ट्स लाइक जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट्स में होते हैं। और लुक एट जी जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट्स गोनोकॉकस, ठीक है। मेल में यूरेथ्राइटिस काज करता है, ठीक है। फीमेल में ये एंडोसर्वाइटिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, आर्थराइटिस और प्रोक्टाइटिस काज करता है। और बच्चों में ये अफ्थल्मा न्यूनोटोरम काज करता है। और अगर इसको आप लोगों ने टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो इट कैन लीड टू अनफॉर्चुनेट इवन दैट इज बैडनेस। डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस मेनिंगोकोकस को जो हम सीएसएफ कर लेते हैं उसमें आप ग्राम स्टैनिंग कर लो तो आसानी से आपको नजर आ जाएंगे डिप्लोकोक्साई, वो भी ग्राम नेगेटिव। और पीसीआर भी इसके लिए करते हैं। अच्छा, गोनोकोकस के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखें कि लेट सपोज ये एक न्यूट्रोफिल है तो ये इनसाइड द न्यूट्रोफिल रहेगा। तो जब यहाँ पे क्यूरिथ्रल स्मेयर ले लो, ठीक है, और उसमें आपको इंट्रासेलुलर, और स्मेयर में आपको इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकाई नजर आ जाएंगे तो इट इज निजीरिया गोनोरिया, ठीक है, या गोनोकोकस। और ये स्पेशली सिम्टोमेटिक मेल में, ठीक है। अच्छा, दूसरी ये है कि इसकी जेनेटिक प्रोब या एम्प्लीफिकेशन टेस्ट से करते हैं। और जो आपको एग्जाम में टेस्ट कर सकते हैं तो वो ये है कि इनके लिए जो कल्चर मीडिया यूज होता है दैट इज तैर मार्टन। नाउ आपको हमने कहा था कि एक बग था जिसको पहले निजीरिया कैटरलिस कहते थे, अब मोरक्जिला कैटरलिस कहते हैं। दैट इज एग्जैक्टली लाइक ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस, ठीक है, जो कॉलोनाइज करता है एयरवेज में। और जो एयरवेज में कॉलोनाइज करेगा तो उसके साथ आईजीए प्रोटीएज होना चाहिए। दूसरा ग्राम नेगेटिव है तो उसके साथ एंडोटॉक्सिन भी होगा। डिजीज जो है, जो एल्डरली सीओपीडी वाले लोग होते हैं उनमें ये ब्रोंकाइटिस काज करता है, या कभी कभी उनको निमोनिया भी काज कर लेता है। और बाकी जो है ये ओटाइटिस मीडिया और साइनोसाइटिस भी काज करता है, ठीक है। और विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में हम कोको बेसिलाई पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।